I really like your dress. It is so nice. आप पे बहुत सूट करता है black color. थैंक यू। हमें तो मालूम नहीं था कि ऐश्वर्या की वाइफ इतनी स्मार्ट है। और आपके बाल कितने खूबसूरत और लंबे हैं। मुझे भी कोई टिप दे अपने बाल लंबे करने की। प्लीज, आपके खुद के बाल इतने अच्छे हैं। थैंक यू सर। अच्छा भाभी, डिनर वाज वेरी नाइस और बहुत मजा आया, लेकिन अब चलने का वक्त है, कभी आइंदा आएंगे। थैंक यू सो मच। और मुझे इस बात की इतनी खुशी हुई कि आप अपनी बेगम को लेके आए। इनको लेते आइएगा। जी। आप आइएगा, फिर से आइएगा प्लीज। बिल्कुल, आप भी जरूर हमारे घर आइएगा। मैं बिल्कुल। थैंक यू। बहुत प्रिटी है माशाल्लाह से। म्यूजिक सुनोगी? आपकी मर्जी। आइसक्रीम खाने का मूड है? अगर आपका मूड हो रहा है तो खा लेते हैं। अब अंदर चलें या मैं अकेले ही कॉफी पिया हूँ? कॉफी कौन सी पियोगे? नहीं, मैं आइसक्रीम लूंगी। कौन सा फ्लेवर? या वो भी मैं अपने मूड के मुताबिक सिलेक्ट कर दूँ तुम्हारे लिए? स्ट्रॉबेरी। कितने स्कूप? एक स्कूप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कर दें और साथ में कैफे अमेरिकानो कर दें। खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। Good morning. Good morning. Ashur, can you just give me 1 second?
क्या हाँ सर। फिर मैं ये रिव्यू करके आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? थैंक यू जी। क्या हाल है जनाब के? ठीक ठाक। पार्टी की थी मेरी रात को। अच्छी थी। या यार। तुम्हारे साथ खैरत भी गई थी? हाँ। आई होप उसने तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने तुम्हें एम्बैरस नहीं किया हो। आई मीन आई डाउट कि वो कभी गैदरिंग में उठी बैठी होगी या उसको ड्रेस करने का सेंस हो। आई डोंट नो। Everything was fine. Okay. सारा हम खैरत को गलत समझ रहे थे। मेरे साथ जब वो कल गई है तो मेरे सब दोस्तों को वो बहुत अच्छी लगी है। आई नो फॉर श्योर वो कम बोलती है, उनको ये भी लगा, लेकिन जाहिल और गंवार तो बिल्कुल नहीं लगी रही थी। That's great. That's very good news. मुझे पता था तुम वक्त के साथ एडजस्ट कर लोगे। खैरत के मामले में हम थोड़ा बायस्ड हो गए थे। वो वाकई में एक सुलझी और एक अच्छी लड़की है। I'm sure she is. So now just get to my work, huh? All right. Bye. जी मेरी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दे, मैं घर के लिए निकल रही हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारा जी इतनी जल्दी वापस? खैरियत? जी सारा इधर आओ। क्या हुआ है? मुझे बताओ तो सही। आपको बता भी दूंगी तो आप क्या करेंगी मामा? दो चार फजूल सी नसीहतें ही करेंगे और क्या। खैरत 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 खैरत। इस दुनिया में सिर्फ खैरत ही तो है, मैं तो हूं ही नहीं। काश मुझे खैरत की तरह अशर को अपनी मासूमियत के जाल में फंसाना भी आता। सारा ये क्या हो गया तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? और वो भी एक शादीशुदा मर्द के लिए? अशर इज मैरिड सारा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ। वो दुनिया का पहला या आखिरी मर्द नहीं है बेटा। मामा प्लीज, मुझे आपकी नसीहतों की जरूरत नहीं है। आपके लिए मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी और मौत का मसला है। अशर की जिंदगी में खैरत इन हो रही है और मैं आउट। मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है वो, पर आई एम नॉट गोना लेट दैट हैपन। मैं उसे ये नहीं करने दूंगी। Whatever, I'm getting late. हेलो हाय खैरत, सारा बात कर रही हूँ। सारा, क्या हाल है आपके? सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। यार मेरा नंबर सेव कर लो ना, ताकि नेक्स्ट टाइम पहचान सको। सॉरी मेरे पास आपका नंबर नहीं है, अब सेव कर लूंगी। क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, घर के छोटे मोटे काम कर रही थी। आज एक्चुअली मामू घर पे लंच कर रहे हैं, तो मैंने सोचा उनकी पसंद की 2-3 डिशेस बना दूं। मैं भी आ जाऊं? हाँ जरूर, प्लीज, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। छोड़ो यार, मैं कहाँ आ सकती हूँ, अभी तो ऑफिस है और मैं हूँ। पर तुम अपनी बताओ, सारा दिन क्या करती हो? बोर तो नहीं होती घर पे? मैं क्यों बोर होंगी?
मामू है, ममानी है, बिल्कुल बोरियत नहीं होती। तुम्हें पता है, मैं अशर से यही कह रही थी कि उसे तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। सारा दिन घर में बोर होती रहती होगी, अकेली रहती होगी। पता है, कल रात को भी कह रहा था मेरे साथ डिनर पे चलो, जबरदस्ती। मैंने उसे याद दिलाया कि अयाज के यहाँ डिनर है और उसे तुम्हारे साथ जाना चाहिए। I mean, तुम्हारी कोई सोशल लाइफ भी नहीं है। डिनर हम किसी और दिन कर लेंगे। तो फिर मेरी नसीहत काम आई? लेके गया तुम्हें डिनर पे? जी हम गए थे। गुड। मेरे घर आओ ना किसी दिन अशर के साथ। बिल्कुल, जरूर आएंगे। बाकायदा इनविटेशन देना हो तो बता देना, वो भी दे दूंगी। नहीं नहीं। ओके, टेक केयर, बाय खैरत। अशर, आज फिर जल्दी उठ गए। छुट्टी वाले दिन तो देर तक सोया करो। अमिया, अगर मैं एक्सरसाइज और जॉगिंग छोड़ दूं तो मैं फूल के कुप्पा हो जाऊंगा। She's quite an early riser. अशर, आज क्या प्रोग्राम है तुम्हारा भाई? क्यों? कुछ खास नहीं। हाँ, काफी अरसा हो गया शतरंज की बाजी नहीं लगी। हो जाए? Are you sure? यस, 100%। ठीक है। हारने के लिए तैयार हो ना? खैरत, जब हम दोनों शतरंज खेलते ना तो एक दूसरे को हराने का चैलेंज देकर खेलते। देखना आज, तैयार हो ना? ठीक है। ठीक है। और हाँ, नाश्ते के बाद चाय हमें तुम वहीं लाउंज में देना। खैरत, बेटा चाय रख दो और यहां आकर मेरे पास बैठो और फिर देखो मैं इसको किस तरह हराता हूं। इधर आके बैठ जाओ। जी मम। मम्मी? हाँ, मैंने ही इससे कहा था आपको बेशक मामू बुलाए, लेकिन मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मेरी बहू मुझे मम्मी बोले। हाँ भाई, क्या सोच रहे हो? खैरत बेटा, अभी देखना ये जब हारेगा तो कितना शोर मचाएगा। वाह मियां, इतनी देर से तो तुम चाल नहीं चल रहे थे, और जब आप चाल चलिए तो पूरे खेल का पासा ही पलट के रख दिया। क्योंकि डैड में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, जहानत और खामोशी से खेलता हूं। असल में आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक होती तो मैं इसे बताता। जीत गया भाई, जीत गया। चाय।
किरत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा था आपका दिन? बहुत अच्छा। चले कहाँ? बाहर चलते हैं ना, कुछ खाएं पियेंगे। अभी तो आप आए, थके हुए होंगे। तो तुम्हें अगर वैसे नहीं जाना तो कह दो। नहीं वो बात नहीं है, लेकिन तो फिर चले। चले, मैं चेंज कर लूं? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और प्लीज खुदा के लिए अपने बाल इस तरह बांध के ना रखा करो, उसमें बड़े अच्छे लगते हैं। चलो just 1 minute। हाँ सारा बोलो। अशर, अशर आई रियली नीड यू, तुम प्लीज इसी वक्त मेरे घर पहुंचो। सारा तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? प्लीज मुझे अपने दोस्त की जरूरत है। आई नीड यू टू बी हियर। मेरे घर पहुंचो फौरन। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, तुम रो मत, मैं आ रहा हूँ। प्लीज अभी इसी वक्त अशर, प्लीज आई नीड। सारा मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पता नहीं सारा की आई थिंक शायद तबीयत खराब है। आई हैव टू गो। ओके, प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। आई विल जस्ट बी बैक। ओके चलो पानी। अब बताओ क्या बात? मम्मी मेरी शादी कराना चाहती है अशर। पता नहीं कहां से मेरे लिए रिश्ते ढूंढ के ला रही है। आज इस बात पे मेरा उनके साथ बहुत झगड़ा हुआ। सारा तुमने इतनी सी बात पे इतना ज्यादा रोना धोना मचाया, हद होती है यार। मैं परेशान होकर यहाँ पे भागा भागा तुम्हारे लिए तीसरी बात होगी अशर, मेरे लिए नहीं है। सारा तो जरीना आंटी भी तो ठीक कह रही है ना। अब तुम सारी जिंदगी इस तरह बैठी तो नहीं रह सकती। यू हैव टू गेट मैरिड। अब तो मेरी मिसाल देख लो, जब मेरी खिरत से शादी हुई थी आई कुडंट एक्सेप्ट इट, और अब मैं जस्ट कह रहा हूँ। मेरी और अपनी सिचुएशन को साथ मत मिलाओ। तुम्हारी और मेरी सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। तुमने शायद मेरे बारे में कभी ना सोचा अशर, लेकिन मैंने तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने नहीं। लेकिन अब तो मेरी शादी हो चुकी है ना सारा। तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी शादी एक्सेप्ट कर लिया अशर। ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो रिश्ता तुम्हारे साथ बनाना चाहती थी वो अब नहीं बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी को भी तुम्हारी जगह पे बिठा दूं। My feelings अशर कोई कपड़े नहीं है जो 2 मिनट में बदलकर इंसान फेंकते। I need time। लेकिन मम्मी ही है कि वो she keeps pressurizing me। सारा लेकिन जरीना आंटी भी तो तुम्हारी खातिर ही सब कुछ कर रही है ना। तो मैं क्या गलत बोल रही हूँ अशर? बताओ मुझे। नहीं, तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हारा डिसीजन है, और अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम्हारा पूरा हक बनता है। अच्छा अब रोना बंद करो, मैं जरीना आंटी से बात करूंगा। फौरी थैंक्स अशर। तुमने अशर से कहा था मुझसे बात करने के लिए? कल रात मौसूफ मुझे फोन करके बता रहे थे, बल्कि समझा रहे थे कि मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए।
तो सही तो कह रहा है। अगर मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती तो किसी को हक नहीं है कि मुझे फोर्स करे। खुद वो शादी कर बैठा है और तुम्हारे साथ दोस्ती दोस्ती खेल रहा है। अपनी शादीशुदा जिंदगी में वो बहुत खुश नजर आता है। उसकी हिम्मत देखो। मेरा दिल चाह रहा था मैं खरी खरी सुनाऊं उसे। तुम कब शादी करोगी, किससे शादी करोगी? वो कौन होता है पीछे बोलने वाला? एंड आई डोंट अंडरस्टैंड यू। तुम क्यों उसे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रही हो? क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मामा, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मैं जिंदगी में अब और किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। अंकल के प्रेशर में आकर उसने अगर ये गलत फैसला ले लिया है तो मैं उसे उस गलत फैसले से छुटकारा दिलाना चाहती हूँ। इसमें अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती तो प्लीज मेरे लिए प्रॉब्लम्स भी तो क्रिएट ना कीजिए। और आपको अशर के साथ इस तरह रूड बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, तैयार होने जाना है। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अंदर आए ना। नहीं यार, बाहर बैठते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और वैसे भी सिर्फ 5 मिनट की बात करनी है। ठीक है, चलो। अच्छा, आज आप काम पे नहीं गई? गई थी, रस्सियां तोड़कर भागी हूँ। और वैसे भी मैंने एक फ्रेंड के साथ काम के लिए जाना था तो इस वजह से ऑफिस से जल्दी उठ गई। अच्छा, तुम बताओ क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, सुबह से घर के कामों में लगी हुई हूँ। अब सोचा थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ। यार तुम भी कभी घर से बाहर निकल आया करो, पता है बहुत पॉजिटिव चेंज आता है इंसान के अंदर। और वैसे भी अशर को वो औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है जो सारे वक्त घर के कामों में मसरूफ हो। बहुत मजाक उड़ाता है उनका, डेस्परेट हाउसवाइफ्स बोलता है उनको। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, आप मुझे बताएं, कुछ खाएंगी? मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, कोई जहमत करने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आई थी एक बहुत जरूरी बात करने, कल के बारे में। सोचा फोन पे बोलने से अच्छा है बात फेस टू फेस हो जाए। कौन सी बात? यार वो कल मेरी वजह से तुम्हारा और अशर का आउटिंग का प्रोग्राम खराब हो गया था। वो मेरे पास जो आ गया था, मैंने सोचा कहीं तुम माइंड ना कर जाओ। मैं क्यों माइंड करूंगी? इतना तो हक होता है ना दोस्तों का। और वैसे भी आप दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है। और सारा, आप अशर की दोस्त हैं, मैं उनकी बीवी हूँ। ये रिश्ते तो हमेशा साथ साथ चलते हैं, है ना? शुक्र है तुमने माइंड नहीं किया। जानती हो फिर, इतनी पुरानी दोस्ती है अशर से, इतना क्लोज है वो मुझसे, हर बात अपनी मुझसे शेयर करता है। कभी कभार भूल जाती हूँ कि सिर्फ अब वो मेरा दोस्त नहीं रहा, वक्त बे वक्त तुम लोगों को परेशान कर देती हूँ। प्लीज सारा, आप परेशान मत। मैं आप दोनों की दोस्ती के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच। कॉफी कैसी है? तुमने बनाई है? अच्छी है। क्या हुआ? आज सारा आई थी। कब? दोपहर में। तो फिर तो सिर्फ तुमसे मुलाकात हुई होगी उसकी, है ना? वो मुझसे ही मिलने आई थी। खैरियत? कल के बारे में बात करने आई थी। पूछ रही थी कि मैं आपकी और उनकी दोस्ती को माइंड तो नहीं करती। तो तुमने क्या कहा? आप दोनों बचपन के दोस्त हैं, मैं क्यों माइंड करूंगी? मुझे सारा अच्छी लगी। हाँ, अच्छी लड़की हो, थोड़ी इमोशनल है, जज्बाती है, आउटस्पोकन है, बट दिल की अच्छी है।
अपने लिए नहीं लाई? भूल गई बिल्कुल, लाती। वालेकुम अस्सलाम। चले? 2 मिनट में जरा इसको बंद कर लूं, बैठ जाओ, जस्ट फिनिशिंग। ओके। सो सॉरी, पता है मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हें दफ्तर फोन करके रिक्वेस्ट कर लूं कि निकलते वक्त मुझे उठा लो। वैसे मैंने तुम्हें जल्दी तो नहीं निकाल दिया दफ्तर से? नहीं नहीं, इट्स ऑलराइट, मैं घर ही जा रहा था। सो वेरी गुड, आजकल जल्दी आ रहे हो घर, बसीरत खुश होंगे। दरअसल वो परेशान रहते हैं ना कि तुम शायद अपनी शादी से मुतमईन नहीं, इसे घर को अवॉइड करते हो। तुम खुश? पता है माँ, मेरे खिरत के बारे में काफी बायस्ड ख्यालात हैं। I have very rigid opinions about her. She's actually very proud. उसे बोलना भी आता है, उसे सोचना भी आता है, लेकिन उसके साथ 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 और मासूम भी है। बाकी लड़कियों की तरह तेज और चालाक नहीं है। She's actually quite different. मुझे भी उसकी सादगी और मासूमियत बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें पता है मैं पहले इस शादी के खिलाफ क्यों थी? क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही, लेकिन आज तुम्हें खुश देख के मेरे दिल को तसल्ली हुई। आपको खिरत अच्छी लगती है? ऑफ कोर्स, मेरे बेटे को अच्छी लगती है तो मुझे भी अच्छी लगती है। चले? चलो। क्या बोरिंग सेमिनार था, तो पूरी टाइम नींद ही भगाती रही। तुम्हें ही शौक चढ़ा हुआ था जाने का, लेकिन सारा it was a very important seminar and I think that one should attend it. हमेशा यही कहते हो। हेलो? हाँ ना, तो मैं आ रहा हूँ घर। Why don't you get ready in 20-25 minutes and I'll be home. फिर हम बाहर चलेंगे, ओके? ओके, बाय। खिरत से बात कर रहे थे? हाँ, खिरत को आज शॉपिंग के लिए लेके जाना है। पता है, अच्छी बात है, हर जगह उसे अकेले मत जाने दिया करो। जहाँ भी ले जाना होता है खुद साथ ले जाया करो। ये सब उसके लिए बहुत नया है ना। I mean, इतने छोटे से माहौल से निकल के इतने बड़े घर में रहने आ गई है, नॉर्मल कपड़ों से अब डिजाइनर कपड़े। I mean, पहले ये सब उसने कभी देखा नहीं है। I don't know, शायद कुछ ज्यादा ही आजाद ना हो जाए। सारा तुम्हारी खिरत के बारे में ऑब्जर्वेशन बिल्कुल गलत है। वो गरीब घर की जरूर है, लेकिन खुददार भी है साथ। कि पैसा, गाड़ी, बंगला, लग्जरीज, शी डजंट नीड इट। अच्छा, तो फिर उसने अपने साथ शॉपिंग पे क्यों बुलाया है? तो वो भी मैंने ही उसे कहा था, वरना जब भी मैं शॉपिंग का जिक्र करता हूँ कहती मेरे पास बहुत कपड़े हैं, जरूरत नहीं है। लगती है। पता है सर, मेरी खिरत के बारे में ऑब्जर्वेशन चाहे गलत हो, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल राइट होती है। और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अंकल का ये डिसीजन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। हाँ, डैड का डिसीजन ठीक। खैर, आई हैव टू गो, ड्यूटी देनी है, बीवी को शॉपिंग के लिए लेके जाना है। I'll see you later, okay? Bye.